नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज का ये वीडियो देश के उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद और राहत भरी खबर लेकर आया है। जी हाँ साथियों, लंबे समय से जिस मुद्दे पर देश के कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे, जिसका इंतजार देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के परिवार को था, उस पर अब बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। जी हाँ, मुद्दा था अनुकंपा के आधार पर संयुक्त सरकारी कर्मचारियों का। जी हाँ, अब वो सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति यानी कि जो रिक्तियां एनपीएस के लागू होने से पहले हुई थी, लेकिन नियुक्ति 2004 के बाद हुई, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने का रास्ता साफ हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रस्ताव पर कैबिनेट सचिव की सहमति मिल गई है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? अब इस कैबिनेट सचिव के सहमति के बाद ये जो योजना आती है, इसका लाभ किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, तो इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पूरा का पूरा क्लियर कट सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि आप इसको लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। कई लोगों के फ़ोन मैसेज आते रहते थे, पूछते रहते थे कि इसमें क्या अपडेट है। तो साथियों, इस वीडियो में पूरी खबर है, इसलिए इसको आप ध्यान से अंत तक देखिए। तो साथियों, ये मामला जो है लंबे समय से हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों का चिंता का कारण बना हुआ था, है ना। ये 2004 में एनपीएस लागू होने के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई, लेकिन समस्या यह थी कि कई रिक्तियां, कई वैकेंसीज जो हैं वो एनपीएस के लागू होने से पहले की थी। फिर भी नियुक्ति 2004 के बाद जो है होने के कारण उन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत डाल दिया गया। आप समझ रहे हैं, यानी कि आपके जो वैकेंसी था या फिर जो कर्मचारी थी जिनकी मृत्यु 2004 के पहले, यानी स्टेट में भी मान लीजिए जहाँ भी है, एनपीएस के लागू होने से पहले हुआ था, उस पर नियुक्ति होते होते 2004 के बाद हो गया। लेकिन चूंकि उनकी नौकरी 2004 के बाद हुई तो उनको एनपीएस दे दिया गया था, है ना। तो वैसे परिवारों के लिए जो है यह बड़ी खबर है, यानी जिन परिवारों को कठिन परिस्थितियों में राहत मिलनी चाहिए थी, वो पेंशन सिक्योरिटी को लेकर असमंजस और चिंता में जी रहे थे, है ना। तो साथियों, यही वो वीडियो है जिस पर कि मैं बताने वाला हूं, आपको बता रहा हूं, कह लीजिए कि इस मुद्दे पर बड़ी सफलता हासिल हुई है, बड़ी प्रगति हुई, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जी हाँ, तो इसके बारे में ही आपको तो हुआ ये कि नेशनल काउंसिल जेसीएम की जो बैठक अभी हुई, वहीं पर जो है ये जो स्टाफ साइड तो इसको लेकर बहुत पहले से इसको मांग कर रहा था। शिव गोपाल मिश्रा जी का कई बार आपको हमने इंटरव्यू दिखाया था और उसी इंटरव्यू के बाद आप में उम्मीद भी जगी थी कि शायद ये कब आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तो इस पर अपडेट दीजिए। तो ये हुआ कि तो जेसीएम स्टाफ साइड जो इस पर लंबे समय से मांग कर रही थी कि जिन रिक्तियों की अधिसूचना या नोटिफिकेशन एनपीएस लागू होने से पहले हुई थी, उन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। अब क्या हुआ है, अब कैबिनेट सचिव ने जब इस बार की बैठक में ये मामला उठा जेसीएम की बैठक में, तो कैबिनेट सचिव ने जो है इस पर अपनी सहमति दे दी। यानी अब ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला जो है ना, ये जो इस तरह, हालांकि अभी ऑर्डर निकल कर आना बाकी है, लेकिन इस बार जब कैबिनेट सेक्रेटरी का ध्यान इस ओर दिलाया गया, शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि ये पहले भी बात हो गई थी लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है, तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अब कर दिया जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी खबर है। तो ये अगर ऐसा हो जाए, ऑर्डर जब आ जाएगा साथियों, तो ये केवल प्रशासनिक आदेश नहीं होगा, बल्कि ये हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा फैसला है ये, क्योंकि ओपीएस केवल पेंशन नहीं बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान का सवाल है ओपीएस।
एक कर्मचारी जब कठिन परिस्थिति में परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार करता है तो उसे भविष्य की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। ये तय बात है, ये माना जाता है। और यही वजह है कि कर्मचारी संगठन वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे थे और इस सफलता के पीछे लगातार संघर्ष, संवाद जो कहते हैं ना कि नेगोशिएशंस, इसकी लंबी प्रक्रिया रही है। और जेसीएम स्टाफ साइड ने लगातार सरकार के सामने ये मुद्दा रखा है। कई बैठकों, रिप्रेजेंटेशंस, चर्चाओं के बाद जाकर जो है यह एक सकारात्मक जो सहमति मिली है कैबिनेट से, यानी कि देश का सबसे बड़ा अफसर, उससे बड़ा कोई अफसर नहीं है, वो सबसे बड़े अफसर ने आपके इस मांग पर मुहर लगा दी है, जिसकी चर्चा आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे। कई महीनों से मैसेज करके, हमारे लाइव में, वीडियो में कमेंट करके आप पूछते थे। तो ये वो खबर है तो जिसको लेकर कि जो है ये बड़ा डेवलपमेंट आया है। तो साथियों, इससे एक बात और साबित होती है कि अगर कर्मचारी एक साथ रहें, संगठित रहें तो, और एक साथ एकजुट होकर आवाज़ दें अपने मुद्दों को लेकर, तो समाधान जरूर निकलता है। और अब सबसे बड़ी बात ये जो है, उसमें अगर इतना कुछ हो गया, आने वाला है फैसला, तो इसमें अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो कौन से कर्मचारी होंगे जिनको इसका लाभ मिल सकता है। तो आप सीधे इसको सरल भाषा में समझें, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर किसी कर्मचारी की वैकेंसी है ना, एनपीएस लागू होने से पहले नोटिफाइड हुई थी, लेकिन अपॉइंटमेंट कंपैशनेट ग्राउंड यानी अनुकंपा आधार पर 2004 के बाद हुई है, तो ऐसे मामलों में ओपीएस मिलने का रास्ता जो है साफ हो जाएगा, उनको मिलेगा। हालांकि अभी अंतिम गाइडलाइन और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स अभी आ रहा है, उसमें देखते हैं क्या आता है। लेकिन ये है कि अब कैबिनेट सचिव ने जब अपने इससे सहमति दे दिया है मीटिंग में, तो फिर नहीं लगता है कि अब उसमें कोई देरी होगी या फिर वो पलट सकता है फैसला। तो इसको लेकर लग रहा है कि हो ही जाएगा। तो कर्मचारियों के बीच जो ये खबर आप सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस खबर से राहत और उम्मीद दोनों जरूर मिलेगी। तो क्योंकि हजारों परिवार, देश के सरकारी कर्मचारियों के हजारों परिवार इस खबर का इंतज़ार कई सालों से कर रहे थे, और अब यह फैसला जो है उनके लिए भविष्य की सुरक्षा और सम्मान की भावना को मजबूत करेगी। और अब जो है साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात कि ऐसी हर लड़ाई केवल कोर्ट और मीटिंग से नहीं जीती जाती। इसके पीछे कर्मचारियों की एकजुटता, जागरूकता और लगातार समर्थन भी होता है। और यही कारण है कि आज स्वतंत्र प्लेटफॉर्म और कर्मचारी केंद्रित मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। साथियों, अंगवानी केवल खबर दिखाने का मंच नहीं है, यह सरकारी कर्मचारियों, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, रेल कर्मचारी, सीएफ जवान, पेंशनर्स की आवाज़ मजबूत करने का प्रयास है। तो अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारियों के मुद्दे मजबूती से उठते रहें, अगर आप चाहते हैं ऐसी हर बड़ी खबर समय पर आप तक पहुंच जाए, तो अंगवानी की मेंबरशिप से ज़रूर जुड़िए। आपका छोटा सा सहयोग इस आवाज़ को और मजबूत बनाएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करके आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन और चैनल पे उपलब्ध है। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है साथियों, वो ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, सरकार को पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है। सवाल यह है, क्या यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक राहत है? क्या ओपीएस को लेकर सरकार को और बड़े कदम उठाने चाहिए? तो कमेंट कर इन दो सवालों पर अपनी राय आप जरूर दें। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और देश भर के तमाम कर्मचारियों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो इस बड़ी खबर से अपडेट रह सकें और जो इस खबर का इंतज़ार कर रहे थे उन तक ये खबर पहुंच सके। और आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार देते रहें। तो साथियों, फिर किसी और बड़ी खबर जो आपसे ही जुड़ी होगी अगले वीडियो में, उसके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।